तभी दूसरा बंदा एक लड़की को गिराकर बोला, चलो अब इसे मेरे हवाले कर दो, मैं खुशी खुशी इस सुंदरी को अपनाऊंगा। सब लोग हंसने लगे और हुआंग यांग जिन भी बोला, ठीक है इसे तुम रख लो। उस घटिया इंसान को अपने करीब आता देख यूनन फौरन बोली, मुझे पाना इतना आसान नहीं है, और उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। ये देखकर हुआ लियांगझिन बोला, हमारे होते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। तभी वो दूसरा बंदा बोला, मास्टर यूनन इतनी उतावली मत हो, अगर तुमने खुद को खत्म कर लिया तो जो ट्रेनिंग मेथड्स में तुम पर इस्तेमाल करने वाला था वो सब तुम्हारी शिष्याओं पर इस्तेमाल करूंगा। ये कहते ही उसने यूनन को शांत कर दिया और यूनन भी ये सोचकर रुक गई। उसने अपनी शिष्याओं की तरफ देखा जो उसी को देख रही थी। वो समझ गई कि उसे उनके लिए खुद को कुर्बान करना होगा। यूनन की आंखों में आंसू थे, पर वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। तभी अचानक एक तेज एनर्जी का झोंका आया और सब दूसरी तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि शाओयान की क्रॉनिक गोरिल्ला ग्लास बॉडी उनके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इस मौके का फायदा उठाकर यूनन ने फौरन हुआ लियांगजिन के बहुत ही गलत जगह पर लात मार दी, जिससे वो बेचारा वहीं जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और दर्द से कर्राहने लगा। बाकी सब भी उस विशाल बॉडी को देखकर हैरान थे। तभी हुलॉन्गजिन यूनन को गालियां देने लगा। इतने में ही शाओयान ने घूमकर एक जोरदार थप्पड़ हुआ लियांगजिन के मुंह पर मारा, जिससे वो जमीन में धंस गया। फिर शाओयान बोला, तुम टियान मिंजू के पालतू कभी नहीं सुधरोगे, है ना? शर्म भी नहीं आती, इतनी बार हार चुके हो फिर भी हर बार मुंह उठाकर आ जाते हो। ये सुनते ही सामने वाला बंदा बोला, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की? अब तुमने ये गलती कर ही दी है तो इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। ये कहकर उसने अपनी एनर्जी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। सब लोगों को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन शाओयान एकदम चिल खड़ा था।